न्यू ईयर के लिए हर्बल लाइफ में अपने गोल्स को सेट करना, इसके बारे में हम लोग डिटेल से दोस्तों वीडियो के कई पार्ट में इससे पहले जान चुके हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यानी पहले पार्ट 1 आपने देखा कि हम किस तरह से गोल को अपने सेट करते हैं, फिर पार्ट 2 में हमने स्टेप टू स्टेप जाना कि हम गोल को और रिजोल्यूशन को और कितना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि ये टॉपिक एक्चुअली इतना ज़्यादा बड़ा है कि हो सकता है एक दो पार्ट में ये कवर ना हो पाए, तो इसीलिए मैं अपने इस वीडियो के पार्ट नंबर 3 को लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज के सेशन में हम लोग और ज़्यादा डिटेल से थोड़ा गहराई से जानेंगे कि किस तरह से अपने गोल्स को और रिजोल्यूशन को हम और कितना बेहतर तरीके से डिसाइड करके यहाँ पे स्टेप टू स्टेप काम को कर सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी स्टार्ट टू एंड आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एसोसिएट के रूप में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए गाइस चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर्बल लाइफ बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइस चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, जैसे कि इससे पहले के पार्ट्स में हमने देखा था कि मैंने आपको गोल सेट करते समय एक आपको ऑप्शन ये बताया था कि आप अपनी टीम के लोगों के गोल को भी आप सेट करके उनके गोल को अचीव कराने में आप उनकी हेल्प करें, चाहे वो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ कनेक्ट हो या फिर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ कनेक्ट हो। हमें उनकी अपनी टीम के लिए उनके गोल को उनके डेस्टिनेशन में पहुंचने में उनकी हमें पूरी तरह से हेल्प करना है। तो जिस तरह से हम उनकी हेल्थ और वेल्थ गोल में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनकी नेक्स्ट पिन के लिए भी गोल बना करके आप उनके लिए काम को करिए। इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बताता हूं कि सपोज करिए कि किसी एसोसिएट ने हाल ही में आपके साथ कनेक्ट होकर के अपने काम को शुरू किया है और इस समय वो 25% के डिस्काउंट लेवल पर है। तो उसकी अपनी जो नेक्स्ट पिन होगी वो सीनियर कंसल्टेंट की होगी, यानी 35% का डिस्काउंट लेवल पर जाना उसकी नेक्स्ट पिन होगी। तो हमें ये प्लान करना है कि अगर वो 25% के साथ में हमारे साथ कनेक्ट हुआ है तो कितनी जल्दी हम उसको उसकी नेक्स्ट पिन की तरफ लेकर के जा सकते हैं। उसकी नेक्स्ट पिन के लिए गोल आपको बनाना है और साथ ही साथ उस एसोसिएट को भी आपको ये बता देना है कि अभी आपको अपनी नेक्स्ट पिन पे जाने के लिए काम को करना है। ठीक इसी तरह से जो एसोसिएट आपके पास 35% के लेवल पर पहुंच चुके हैं यानी सीनियर कंसल्टेंट हो चुके हैं, उनके लिए क्वालिफाइड प्रोड्यूसर यानी 42% का लेवल उनका अपना नेक्स्ट पिन हो सकता है। तो आपको ऐसे लोगों के लिए उनके नेक्स्ट पिन के लिए बात करनी है, उनके नेक्स्ट पिन के लिए आपको गोल बनाना है, आपको सारी की सारी प्लानिंग करना है, सिखाना है और उनको भी बोलना है कि एज सून एज आप अपने नेक्स्ट पिन को अचीव करिए। इसी तरह से जो लोग क्वालिफाइड प्रोड्यूसर की डेजिग्नेशन को पा चुके हैं उनके लिए सुपरवाइजर उनकी अपनी नेक्स्ट पिन होगी। सुपरवाइजर्स के लिए वर्ल्ड टीम उनकी नेक्स्ट पिन होगी। वर्ल्ड टीम के लिए एक्टिव वर्ल्ड टीम या फिर गेट टीम उनकी नेक्स्ट पिन हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम करना है, उनके लिए गोल आपको सेट करने हैं और उनको भी इसी तरह से गोल बना करके स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको बताना है। और साथ ही साथ उनको हमें यह भी सिखाना है कि उनके साथ में जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उस सेम इसी तरह से उन सभी को भी गोल बनाना आना चाहिए, अपने गोल को अचीव करना, अपने नेक्स्ट पिन को अचीव करना, अपने हेल्थ रिजल्ट को, अपने वेल्थ रिजल्ट को सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करके जब हम इस तरह से उनको सिखाएंगे तो इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये जितना भी काम है वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट पे बेस करता है कि आप कितना अच्छा इसको अपने अपलाइनर से कॉपी करते हो और कितना अच्छा अपने काम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने लोगों के साथ आप इसको पेस्ट करते हो। जितना बेहतर तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे उतना बेहतर तरीके से आप यहाँ पे जूम करते चले जाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती चली जाएगी और आप सक्सेस पाते चले जाओगे। तो गाइज, ये तो कुछ ऐसी बातें थी कि इस तरह से गोल बना करके अपने रिजोल्यूशन को सेट करके हम यहाँ पे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं कुछ आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा
कि इसको और किस तरह से हम सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं, तो मैं आपको 1 to 1 उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर हम इस बिजनेस में हैं, तो क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे हमारे बिजनेस का जो मेजरमेंट यूनिट है वो वॉल्यूम पॉइंट्स है। तो हमें ये देखना है, अपने वॉल्यूम पॉइंट्स को हमें एक्सपेक्ट करना है। अपने वॉल्यूम पॉइंट्स, पिछले महीने हमने कितने वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस किया, इस महीने हमें कितने वॉल्यूम पॉइंट का बिजनेस खुद से करना है, कितने वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस अपनी टीम से कराना है, हमारे पीपीवी क्या होंगे, हमारे डीवी क्या होंगे। पीपीवी से मतलब हमारा पर्सनल परचेज वॉल्यूम, डीवी से मतलब हमारा डाउनलाइन वॉल्यूम्स। तो हमें अपने वॉल्यूम को अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल करना है। हमें प्लानिंग करके 24/7 यानी 24 घंटे से लेकर के 7 दिनों की हमें प्लानिंग करना है। हमें अपने 24 घंटे में ये देखना है कि हम कितना टाइम इसको सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करके दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि जितना बड़ा हम काम करते हैं, हमें उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग करने की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करके, अपना टाइम दे करके बेहतर तरीके से कम समय में अच्छे काम को करने को ट्राई करें। एक दिन में हम मैक्सिमम कितने लोगों से बात करते हैं, बहुत हद तक की सक्सेस हमारे इस बात पे बेस करती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या हम डेली नए नए लोगों तक की रीच कर पाते हैं, नए नए लोगों को इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता पाते हैं, नए नए रिक्रूटमेंट क्या हम अपनी टीम में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको अपने स्पॉन्सर से बात करके, प्लानिंग करके आपको नए लोगों को रीच करना है, नए लोगों को इनवाइट करना है। डेली 1 स्टेप फॉरवर्ड। हमें हमेशा ये देखना है कि क्या हमारा नेक्स्ट डे यानी हमारा जो आने वाला दिन है वो गुजरे हुए यानी प्रीवियस डे से क्या बेहतर हमारा दिन गया है, क्या हम एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप हमारा, एक एक दिन आने वाला हर दिन क्या गुजरे हुए दिन से बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हम अपने आप को डेली अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को अपडेट करके अपने बेटर वर्जन को लेकर के आना है, जिससे लोग हमें वेलनेस कोच के रूप में एक्सेप्ट कर सकें और हम ज्यादा मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें। हमें हमेशा अपनी डायरी को मेंटेन करना है, अपने नोट्स बनाना है, हमें हमेशा मीटिंग्स में अवेलेबल रहना है, हमें किसी भी ट्रेनिंग को हमें मिस नहीं करना है। जो सारी चीजें हम सीखते हैं हमें उसे प्रैक्टिकल जरूर करना है, तभी हम अपने आप को यहाँ पे सक्सेस की तरफ लेकर के जा सकते हैं। कम समय में हम एक बेहतर और अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको मैं समझता हूं कि अगर हम अपने काम में प्रैक्टिकल करके इन चीजों को करेंगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका काम कभी भी पीछे नहीं जा सकता है। आप दिन ब दिन सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के सारे पार्ट्स पे जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जो सारी चीजें करके मैंने अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, मैं वही सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी मैं पूरी तरह से हेल्प कर सकता हूं। आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कांटेक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके हमसे बात भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। अपने इस सेशन को यहीं पे मैं क्लोज करूंगा। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए अमेजिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।